Hi. Good afternoon. We are restarting the option daily learning over here. Uh, तो बेसिकली आज जैसे अभी मार्केट बंद होने में बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो हम लोग बहुत ही क्विक मोमेंटम पे फोकस करेंगे एंड वी विल स्पेसिफिकली learn some point to identify the key point at the support of the resistance, and we will try to take the trade based on that. ना अभी मार्केट जो हमारा प्राइस चल रहे हैं 19,970। तो 19,950 के कॉल ऑप्शन को देखते हैं नियर बाय एक्सपायरी ऑफ द 14th ऑफ सितंबर, एंड वी विल ट्राई टू प्लेस विद द 1 मिनट ऑफ द टाइम। 1 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों हमने लिया? बिकॉज मार्केट अभी बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है क्लोज होने में। अगर आप ओवरऑल मॉर्निंग से देखेंगे, मॉर्निंग से अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट को, अगर आपको मार्केट रीड करना आता है तो आपको पता चलेगा कि ये एक रिट्रेस्ट एंड ब्रेकआउट फॉर्मूले पे मार्केट चल रहा था। तो रिट्रेस्ट एंड ब्रेकआउट बार बार हो रहा था, बट ईच एंड एवरी टाइम मार्केट इज रिटेस्टिंग ओवर दिस ओवरऑल पैटर्न। हर एक रिटेस्ट का एक अलग सा पैटर्न, और ये काफ़ी हद तक प्रेडिक्टेबल पैटर्न भी हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे कि करंट सिनेरियो पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक स्विंग लो मार्केट ने बनाया था। स्विंग लो वाज फाउंड बाय यस्टरडे, नॉट टुडे। आज मार्केट ओपन हुआ गैप अप। गैप अप के साथ साथ मार्केट ने यहाँ पर आकर स्विंग हाई क्रिएट। तो मार्केट फाउंड द स्विंग हाई, मार्केट फाउंड द स्विंग लो। तो व्हेन यू कनेक्ट द स्विंग हाई टू स्विंग लो बाय यूजिंग द फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो दिस इज द लेवल। तो यहाँ पर कहाँ पर मार्केट ने लो को बनाए? 0.382 और 0.5 के ऑलमोस्ट बॉटम पे यहाँ पर एक मार्केट ने स्विंग लो को क्रिएट किए। तो इस पॉइंट पर हमें कौन से पैटर्न देखने को मिले, ये बहुत समझना जरूरी है टू कंटिन्यू विद एनी काइंड ऑफ ट्रेड। तो यहाँ पर जो पैटर्न बने, दिस इज द लोअर हाई एंड द लोअर लो फॉर्मेशन। Lower high and the lower low formation happened over this period. तो according to the Elliott wave formation, इस पैटर्न को ऑलमोस्ट हम लोग एक चैनल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो when we treat this pattern as a channel, तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट है ये हमारे एक फर्स्ट ट्रेड पॉइंट कहलाता है। तो ये जो ट्रेड पॉइंट यहाँ पर हमें देखने को मिले, तो ये ट्रेड पॉइंट पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट जरूरी है। So once we get the strong resistance breakout, we will always try to enter into that trade. तो ये तो हम लोग सिर्फ हिस्ट्रिकल एनालिसिस कर रहे थे। अभी हम लोग आएंगे कि किस तरीके से हम लोग लाइव में, अभी जितने भी टाइम बचे हैं, ऑप्शन का यही एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। कभी भी आप ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ पर जा रहा है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमें जो पैटर्न देखने को मिले थे, दिस इज द मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन अलॉन्ग विद द फेलियर बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बेयरिश एंगल्फिंग बने थे। नेक्स्ट कैंडल 10:01 पे बेयरिश एंगल्फिंग के नीचे मार्केट ने ब्रेक डाउन दिए एंड मार्केट ब्रेकआउट अबव इट अलॉन्ग विद दिस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बनाया यहाँ पर। तो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बनने के साथ साथ यहाँ पर हमें ट्रेड देखने को मिली। दिस वॉज द स्टॉप लॉस एंड आवर टारगेट विल बी 2.618 ऑफ दिस पैटर्न। तो ये हमारा टारगेट। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट वाज एबल टू हिट द टारगेट बाय यूजिंग दिस। तो एक बार हमने टारगेट को डिसाइड कर लिए, फिर अगर आपको ऐसा देखने को मिले कि मार्केट में हम लोग हर एक टाइम जिस जिस मोमेंटम पे मार्केट बन रहे हैं, इसको कहते हैं सब वेव्स। ओके, तो एलियट वेव के अंदर बहुत सारे सब वेव्स बनते रहते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो दिस इज द एलियट प्राइम विच इज द इम्पल्स वेव, and this kind of triple combo wave or the double combo wave always act as a sub wave. तो सब वेव को हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। तो हिस्ट्री का एनालिसिस हमने देख लिया, अब हम लोग जाते हैं लाइव एनालिसिस पे। तो लाइव एनालिसिस क्या बोल रहे हैं? अभी हमारे पास 2:54 हुए हैं टाइम। तो 2:54 में अभी भी हम लोग चाहे तो 4-5% का प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। तो लाइक दिस इज द स्विंग हाई फॉर्मेशन। हम लोग कंटिन्यू एनालिसिस करेंगे। दिस इज द स्विंग लो फॉर्मेशन।
स्विंग लो बना, स्विंग हाई बना, स्विंग लो बना, देयर इज अनदर स्विंग हाई फॉर्मेशन। तो बेस्ड ऑन दिस लास्ट 3 स्विंग हाई एंड द स्विंग लो, हम लोग को क्या दिख रहे हैं, मार्केट नीचे की तरफ जाने की कोशिश किया, ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस क्रिएट की। तो इफ एनी टाइम दिस रेजिस्टेंस गॉट ब्रोक बाय द मार्केट, हमें एक ट्रेड देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर हम लोग आते हैं एडवांस एनालिसिस। एडवांस एनालिसिस क्या कहते हैं? एडवांस एनालिसिस ये कहते हैं हमें कि जो करंट ट्रेंड है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन एक एक्युमुलेशन जोन से यहाँ पर जा रहा है। तो ये यहाँ पर एक एक्युमुलेशन जोन बना था, तो एक्युमुलेशन जोन को कंटिन्यू होल्ड करते हुए मार्केट इस तरीके से जाता है। तो दिस इज द एक्युमुलेशन जोन, दिस इज द एक्युमुलेशन जोन। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, तो ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मार्केट एक अपर ट्रेंड पे है। दूसरा, दिस टू पैटर्न आई ड्रॉ, दिस इज द नैरो जोन, मतलब जो दिखा रहा है हमें मार्केट यहाँ पर, जो हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट इस अपर ट्रेंड को ब्रेकआउट देगा। अपर ट्रेंड को ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट के जो अपर हैंड मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी है वो है फ्रॉम दिस टू दैट, यहाँ से ऑलमोस्ट 100 के जोन के ऊपर और 111 के जोन के ऊपर यहाँ पर टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो बिना ब्रेकआउट के इन बिटवीन हम लोग कैसे ट्रेड को इनिशिएट करें, तो वो देखने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये समझने की कोशिश कीजिए एक बार। दिस इज द बैकग्राउंड को रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि प्राइस पैटर्न जो है वो क्या बोल रहा है। प्राइस पैटर्न वॉल्यूम जो है, मैं वॉल्यूम के ऊपर एक एडवांस वीडियो आपसे बनाने की कोशिश करूंगा, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो यहाँ पर अभी देखो 0.5 पे एक सपोर्ट बना था, सपोर्ट बनने के बाद देयर इज अ बुल ट्रैप, ये एक बुल ट्रैप बना। ठीक है, बुल ट्रैप बना, देख सकते हैं कि हायर हाई मार्केट बनाए बट प्रीवियस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाए, नीचे की तरफ आ गए। तो एक बार ये बुल ट्रैप बन गए, अभी मार्केट इस लो को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो करंट सिचुएशन है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। बट जैसे कि हमने ओवरऑल स्ट्रक्चर का एनालिसिस कर लिए हैं, तो स्ट्रक्चर क्या बोल रहे हैं, तो प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है। राइट, तो अभी हम लोग अगर एंट्री लेंगे तो देयर इज अ हैमर फॉर्म्ड करंटली। तो अभी हम लोग अगर एंट्री लेंगे तो एंट्री लेने के लिए हमें फर्स्ट थिंग जो रिस्की एंट्री होगा, रिस्की एंट्री हो सकते हैं बिलो दिस, ये जो कैंडल बने हैं, ये जो इनसाइड वार मदर कैंडल बने हैं या फिर बुल ट्रैप बने हैं, इसके ऊपर मार्केट का कोई एक कैंडल के 50% के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत जरूरी। 50% इन द सेंस ये भी 50% पे ही क्लोजिंग है, तो दिस ऑल्सो वी कैन काउंट। बट जैसे कि 87.63 के ऊपर क्लोजिंग हो रहे हैं, तो नेक्स्ट कैंडल मतलब अभी जो 2:57 का कैंडल है, ये कैंडल अगर 0.5 यानी कि 87.63 के ऊपर क्लोज होते हैं तो हम लोग एंट्री लेंगे। जैसे कि ये कैंडल अभी क्लोज होने वाला है 4 सेकंड में, सो लेट्स फाइंड इट आउट एंड वी विल मार्क आवर लेवल। तो अभी देखो क्लोज हो गए हैं, सो लेट्स मार्क, दिस इज द बुल पैटर्न, दिस इज अ bull pattern, okay, with the target of almost target यहाँ पर क्या हो सकते हैं 80, this is the target 90, 89 point something, let's put the target at 89, okay, 89, this is a very smaller target, but 89, 91, 100 एंड 111, ये 4 टारगेट यहाँ पर होगा। ठीक है, अभी देखो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, हमने क्या किया, हमने स्कैल्पिंग को यहाँ पर फॉर्मेशन किए ना, एंड और स्टॉप लॉस इज बिलो जस्ट बिलो दिस कैंडल, स्टॉप लॉस इज 87, ओके, स्टॉप लॉस इज 87, so this is a very quick way to trade into the market। तो अभी देखो 90 का टारगेट जो थे 90 का टारगेट आ गए हैं, 89 के ऊपर जो प्राइस क्लोजिंग थे ये टारगेट आ गया है। द नेक्स्ट टारगेट आई एम एक्सपेक्टिंग 91। चलिए लाइव में ही देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर टारगेट आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। सो आई थिंक जैसे कि यहाँ पर मार्केट अभी कंफर्म क्या किए, अभी कौन सा पैटर्न कंफर्म किया मार्केट अभी यहाँ पर, मार्केट जस्ट कंफर्म द इवनिंग द मॉर्निंग स्टार पैटर्न।
ठीक है, मॉर्निंग स्टार के पैटर्न थे वो कंफर्म हो गए यहाँ पर। अब मॉर्निंग स्टार कंफर्म हो गए मतलब जो मार्केट का जो रेंज है वो रेंज हो गया है शिफ्ट, यानी कि दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर, दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर इन द मार्केट। लो कहाँ पर बने थे 86.85, तो 86.85 86.7, तो ये स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर को आप लोग को देना है ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू द मॉर्निंग स्टार अगेन द पैटर्न इज शोइंग कि ये 93 का टारगेट यहाँ पर बन रहे हैं इमीडिएट बेसिस पे। अभी देखो जो लोग स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं तो फॉर देम दिस इज अ वेरी गुड साइन ऑफ द ट्रेडिंग। अभी नीचे की तरफ थोड़े पुश दिए मार्केट ने, क्योंकि द मार्केट जस्ट अचीव द 91, तो 91 का जो टारगेट हमने मेंशन किया था 91 का टारगेट आ गया। दिस इज द स्कैल्पिंग अगेन, यू ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज द वेरी क्विक वे ऑफ स्कैल्पिंग। मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, अगेन करंट टारगेट इज द 93 नाउ, ओके 91 का टारगेट आ गया, अभी टारगेट जो है वो 93 का टारगेट, राइट। देखो अभी टारगेट जो है वो 93 के आने वाला है, चलो 93 का टारगेट आ गया। सो ओवरऑल दिस इज माय टारगेट, एक और टारगेट आ गया। अब नेक्स्ट टारगेट क्या आ सकते हैं 96 विच इज 1.272 ऑफ दिस, ये मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर। 96 का टारगेट जो है वो आने की पॉसिबिलिटी है। अब 96 पर अगर आ जाते हैं टारगेट, उसके बाद हमें रिकैलकुलेट करने की जरूरत है एक बार, ओके। until and unless market is not able to break below this level, ये कौन सा लेवल है? दिस इज द अर्लियर जो अपट्रेंड आए थे, अर्लियर जो अपट्रेंड आया था उस अर्लियर अपट्रेंड के देयर इज अ बुल ट्रैप। तो ये बुल ट्रैप यानी कि 90 के नीचे अगर प्राइस नहीं आते तब तक हमारा जो 111 का टारगेट जो है वो वैलिड है, ठीक है। और ये मार्केट ने अभी क्लोज दे दिया है 93.75 के ऊपर, आई थिंक सो, हाँ 93.75 पे ही क्लोज दिया है, व्हिच इज इंडिकेटिंग देयर इज अ स्लाइटली स्लो मूवमेंट कुड पॉसिबल ओवर हियर। अभी देखो हाँ 94 96 का टारगेट यहाँ पर बहुत जल्द आ जाएगा। 96 का टारगेट एक बार आ जाए यहाँ पर तो आई विल जस्ट क्लोज द रिकॉर्डिंग, ओके। सो दिस इज अ वेरी क्विक वे ऑफ लर्निंग द स्कैल्पिंग। हमने यहाँ पर फिबोनाची पैटर्न का यूज किया है। अभी देखो 96 का टारगेट भी आ गया, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द 100, तो वेरी इजी, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। बट हाँ डेफिनेटली आपको हर एक टाइम यहाँ पर हार्डली प्रैक्टिस की ज़रूरत होगा, बहुत सारे प्रैक्टिस की ज़रूरत होगा। अभी 100 का टारगेट आ गया है, वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स द 888 पॉइंट। सो दैट्स इट एज ऑफ नाउ फ्रॉम माय एंड टुडे, एंड आई विल गेट बैक टू यू बाय बाय।